नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि जैन, YesJD न्यूज़ भोपाल मध्य प्रदेश। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नई मसाला रेस्टोरेंट में। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है विकास प्राधिकरण को लेकर। आइए जानते हैं क्या कुछ इनकी तकलीफ है और इनसे पूरी इनकी आप बीती सुनते हैं। सर, आपका परिचय सबसे पहले। BL तिवारी हूँ, सलैया क्षेत्र का, जहाँ की कॉलोनी की शिकायत है वहाँ का रहवासी। समस्या ये है कि BDA ने एक कॉलोनी बनाई, सजरिया प्रोजेक्ट, प्यारेलाल खंडेलवाल आवासीय परिसर बनाया। उसमें हम लोगों से 10 लाख 10.5 लाख रुपये जो कीमत उन्होंने अपने प्राथमिक विज्ञापन में जो दी थी, वो हम सब लोगों ने कैश जमा करके अपने क्यू में लग के गए। हमारा उन्हें 2 साल में बना के देना था मकान, 2 साल में नहीं बना पाए, वो 4 साल में बना। वो कॉलोनी बना करके बाद में उन्हें नगर निगम को मेड ओवर करनी थी। नगर निगम को मेड ओवर करने के लिए नगर निगम कुछ पैसे चार्ज करता है, तो हम सब लोगों से 15,000 रुपये 2 BHK वालों से, 10,000 रुपये 1 BHK वालों से कैश पैसा लिए कि हम BDA कलेक्ट करके और नगर निगम को देंगे। वो पैसा 2017 तक, ये चिट्ठी गई है 2017 की BDA की चिट्ठी है, 2003 साल तक ये पैसा उन्होंने उनको नहीं दिया। आपने कहाँ शिकायत की इसको लेकर? BDA वालों को की, कमिश्नर को की, गवर्नमेंट को, आवासीय मंत्रालय को की, और इसके बाद आखिरी में आर्थिक अपराध को की है। शिकायत दर्ज की कितना समय हो गया है? शिकायत ये अपराध ये 2020 में की सब शिकायत। क्या आश्वासन? कोई रिस्पॉन्स नहीं, कहीं से नहीं, सब एकदम एक दूसरे के छोटे भाई, चौड़े भाई, मौसी वाले लड़के भाई, चोरे सब, कोई नहीं सुनता किसी की। इसलिए मजबूरी में होकर के मैंने EOW की शिकायत करने के बाद उन्होंने उस कॉलोनी को मेड ओवर किया, तुरंत नगर निगम को मेड ओवर किया। वो कहते हैं कि हमने अपनी प्रॉपर्टी बेच करके वो पैसा इकट्ठा करके नगर निगम को दिया। हम पे मेहरबानी क्यों करी? हमने 15,000 रुपया कैश दिया था, सारे लोगों ने दिया था, जितना आपने मांगा उतना दिया। ये तय हमने नहीं किया लिमिट के 15,000 कम है या ज़्यादा है। अब अगर कोई आश्वासन अगर जैसे दे दिया गया आपको और अब कोई सुनवाई नहीं होती, तब आगे आपका क्या? हम इसके बाद इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी सारे सवाल उठाने वाले हैं। ये फाइल मेरी कंस्ट्रक्शन की है, इसमें उन्होंने लिखा है कि हम टाटा का स्टील, JP का सीमेंट और इसका वो मटेरियल प्लस ISI के स्टैंडर्ड से 2+ का ही माल लगाएंगे। वहाँ ऐसा कोई काम मटेरियल उपयोग नहीं किया गया। 48 करोड़ का काम उन्होंने 15-20 करोड़ में करके और पूरा पैसा खा गए। वो भी हम कंप्लेन करने वाले हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय को करेंगे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को करेंगे, और आवश्यक हुई तो 90 करोड़ की लिमिट होने के बाद CBI की भी इन्वेस्टमेंट बनती है। एबव देन 20 करोड़ से ज़्यादा का घपला होता है तो CBI लिमिट में आती है। अगर वो रोकेंगे तो ये सारी पूरी गवर्नमेंट चोर है फिर, और लूट रही है गरीबों परिवारों को। जो आदमी अपने लेवल पर अपनी 5 किलो आटा रोटी दिन में नहीं रखता, उसको सिक्योरिटी देंगे, सुविधा देंगे, दुनिया भर के भाषण करते हैं, वो खून चूस रहे हैं। एक बहन बैठी है, इसको मकान बेच के जाना पड़ा वहाँ से। मैडम, आप बताना चाहेंगी आपकी आप बीती क्या बीता है आपके साथ और क्यों बेचा आपने मकान? थोड़ा सा डिटेल में बताएं। मेरा नाम दीपा सेन है, मैं 1 BHK में रहती थी। तो दुर्भाग्यपूर्ण BDA ने जो दिए मकान वो मध्य आय वर्गीय को दिए हैं, लेकिन इसमें कुछ 80% लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए ले लिया है। ठीक है, तो वो लोग रेंटल रखते हैं, और जो कि हमारी लीज में भी है कि आप रेंट पे नहीं रख सकते, लेकिन वो रखते हैं और मनचाहा रखते हैं। किसी को भी 2000 में, आप सोचिए कौन से लोग आएंगे 2000 में 1 BHK फ्लैट आप दे दो। तो मैं आई, मैंने अपनी मौसी भाई, तो उस बिल्डिंग में जहाँ मैं रहती हूँ अधिकतर रेंटल है। आए दिन लड़ाई झगड़े, बहुत लड़ाई झगड़े, इतने की मैंने शिकायत हमारे अध्यक्ष महोदय से भी की, मकान मालिक से भी की, पर किसी ने सुनवाई नहीं करी। वो इतनी लड़ाई होगी कि फिर हमें थाने का चेहरा करना पड़ा, जिस कारण उन लोगों ने भी हम पे आरोप लगाए जी। और उनकी मिसेज भी प्रेग्नेंट थी, जिसको देखते हुए हमने ये सोचा कि भाई लड़ाई कोई बड़ा मुद्दा नहीं, मेन पानी का था, जिसके वो हमसे 590 रुपये लेते हैं। मेरी बिल्डिंग में 3 साल से पानी की विघन समस्या है जी, सबसे बोल चुकी हूँ मैं, पूरी बिल्डिंग परेशान है। लेकिन वहाँ से 3 मकान मालिक रहते हैं, बाकी किराएदार। आप नहीं है तो आपकी टंकी से पानी चुरा लिया आपने, तो आपकी, तो ये लड़ाइयाँ बढ़ती गई। और हम आपको कंप्लेंट भी कर रहे हैं कि भाई इसी लड़ाई की वजह से हमारा किराएदार हमसे लड़ रहा है जी। अब क्या होता है, जब आपकी में लड़ाई होगी तो मैं अच्छे भी लगाऊंगी आरोप और झूठे भी लगाऊंगी, तो वो मसला हमारे साथ हुआ। मजबूरी में हमको हमारे बच्चों को, जैसे उन्होंने 7 तारीख को कंप्लेंट करी आजाद थाने में, SC ST आप जानते हैं। अब आपने कुछ भी सोच के लगा दिया, लेकिन परेशानी तो हमको हुई ना। मैं भी जिला विधिक में हूँ, TLV, लेकिन मैंने वो चीज़ें नहीं यूज़ करी कि मैं अपनी बच्ची को खड़ा करके पॉक्सो लगा दूँ। मुझे वो चीज़ें नहीं करनी थी। उन्होंने 7 तारीख को कंप्लेंट करी और मुझे उस महिला की हिस्ट्री पता थी कि उसके साथ पहले भी मिसगैरेज हो चुका है। ओके, तो मैंने ये सोचा कि भाई अभी वो उस बुद्धि पर नहीं है सोचने की, लेकिन अपन बाल बच्चे वाले हैं भी, अपने रहते इन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन ना हो जाए।
एक हफ्ते में हमने अर्जेंट में 7 तारीख को मैंने कंप्लेन करी, 15 अगस्त को मैंने अर्जेंट में मकान शिफ्ट कर दिया। मुझे उसकी तकलीफ है क्योंकि मैं लोन भी जा रहा है मेरा और मैं किराया भी दे रही हूँ। सुभाष नगर में 5500 रुपये का मैंने रेंट लिया है, तो हमें तो बहुत भारी इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है क्योंकि कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि आप हमें फ्री कर दो कि हम बेच दें। 15 साल का जो आपने लगा के रखा है उस कारण हम बेच नहीं पाएंगे। आज मैं मकान बेचने खड़ी हूँ, 6 लाख का बिक रहा है, मैंने 4.5 लाख की बुकिंग की और 2 बच्चों के साथ लोन भी अगर मैं चुकाऊंगी तो 2 लाख रुपए हटाएंगे, मैं कहाँ जाऊँगी? तो उस परेशानी से आज हम अपने बच्चों को लेकर दर बदर भटक रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरा निवेदन ये है कि जिस एजेंसी को भी जांच के लिए कहा गया है, अगर उसके हमारे संतोषजनक परिणाम नहीं आते हैं तो इम्मीडिएट निश्चित रूप से मैं संबंधित हायर एजेंसीज को लिखूँगा। जी, मैं रश्मि जैन, कैमरामैन अजय के साथ, यस ज़ेड न्यूज़ भोपाल।